गए, चंद्रशेखर बीच में आ गए और चीजें, तो कोई बंदा तो चाहिए। चंद्रशेखर से नुकसान हुआ है बहन जी को, लग रहा है भीम आर्मी वालों ने बसपा को नुकसान पहुंचा दिया। नहीं, वोट बैंक काफी हद तक उनके पास जा रहा है और खासतौर से मुस्लिम्स को ये लग रहा है। बसपा को चंद्रशेखर रावण ने किया है क्या? चंद्रशेखर भीम आर्मी पार्टी ने किया है क्या? छोटी चीज है, इनके बहन जी से बराबरी क्या यार। ये बताओ, किसी 10वीं क्लास की व्यक्ति की किसी ग्रेजुएशन से बराबरी कर सकते हो क्या? फैन फॉलोइंग तो है ही ना चंद्रशेखर की। कोई फॉलोइंग नहीं है। देखिए क्यों इतना फैन झंडा ले वाले हैं, क्योंकि ये डरे हुए लोग हैं, हरजन एक से डरे हुए लोग हैं कि हर जरा सा आवाज ऊंची कर दिया तो हरजन एक लग जाएगा, लिहाजा बहन जी को वोट दो भैया। ये बीच में नहीं बोलना है, एक लाइन नहीं, बोलिए। उत्तर प्रदेश में 2027 में बहन जी वापसी कर रही है बहुत दमदार तरीके से। प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी 5वीं बार। प्रदेश की जनता इस अपराध जो मुक्त सरकार, अपराधमय सरकार चल रही है, उससे परेशान हो चुकी है। बहुमत में किसी की सरकार नहीं आएगी, सच्ची गलत से बनेगी। तो अरे कोई तो गठबंधन होगा, ना 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 ना, किसी का नहीं होगा। किसी का नहीं होगा। चुनाव के बाद ही गठजोड़ होगा। चुनाव के बाद गठजोड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं स्वागत करता हूं चैनल पर। बाटी चोखा भारतीय जनता पार्टी का जो है हजम नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो है ऐसी पार्टी है जिन्होंने केवल और केवल इस्तेमाल किया ब्राह्मणों का इस्तेमाल करके सत्ता में आए। एक बार नहीं, 2 बार आए और 2 बार आने के बाद ब्राह्मण समाज का ही शोषण कर गए। आज ब्राह्मण समाज अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वो सोच रहा है कि जिसको हम अपना मानते थे, जिस दल को अपना मानते थे, वही दल आज हमारा जो है शोषण कर रहा है, हर स्तर पे कर रहा है। मतलब तो ये नहीं कि किसी एक स्तर पे, हर स्तर पे ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है। तो ब्राह्मण समाज ने सोचा कि 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने हमें भागीदारी दी थी, तो वापस वो ब्राह्मण समाज हमारे पास आ गया है और आने वाले 27 में वो 7 को दोहराएगा। हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके ब्राह्मण समाज खड़ा है और आने वाले, जैसे कि बहन जी ने आज बोला ही है कि ब्राह्मण समाज ने 2007 में हमें मुख्यमंत्री बनाया था, तो फिर हमें 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाइए। तो ये बहन जी ने अपील करी है। बहन जी का बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले तो बहन जी को जन्मदिन की बहुत बहुत सारे लोग आपकी तरफ जा रहे हैं, लग रहा है वो 2012 वाली गलती नहीं करेंगे, 2017 वाली गलती नहीं करेंगे, 2022 वाली गलती नहीं देखिए, करेंगे। हमारी सरकार हाँ। किसी को ठगती नहीं है, हाँ। उसको बराबर की भागीदारी देती है। हाँ। हमारी सरकार का नारा ही यही है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। ये बहुजन समाज पार्टी का बहुत फेमस नारा है। ये मानवर सिंह काशीराम साहब के समय से नारा हमारा चल रहा है और हम इस नारे पे काम भी करते हैं। ऐसा नहीं है, अगर हम जिस समाज से वोट लेते हैं तो समाज को वोट लेते हैं, उस समाज का जो है भागीदारी भी देते हैं। बसपा कह रही है, क्या लग रहा है कि जो मायावती जी ने आज बड़ी अपील कर दी, जो सपा के वोटर हो, चाहे बसपा के वोटर हो, चाहे बीजेपी के वोटर हो, सब हमारे साथ आ जाओ। हम जो है 2007 वाली शासन प्रणाली याद कराएंगे। बीजेपी में लोग परेशान, समाजवादी पार्टी में लोग सब परेशान, सुखी थे तो बसपा में। नहीं, इसमें कोई भी शक नहीं है और कि बहन जी का शासन प्रशासन सबसे अच्छा रहता है। ये हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग मानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि पहले रैली करी, अब दोबारा रैली करने आए, ऐसे नहीं चलेगा। उनको थोड़ा सा निकल के आना पड़ेगा। अगर वो नहीं निकल रही है तो आनंद तो को पहले ही कहाँ निकलती थी, उनके कार्यकर्ता निकलते थे, वो वहीं से अपील कर देती थी। भाई तो वो अपील उनके कार्यकर्ताओं में इतना दम है कि वो घर से बैठ के अपील कर देती, देखो निकल आए घर से बाहर। तो वो अपील ही करती रहे। और अब देखो थोड़ा सा ही हो गया है, चंद्रशेखर बीच में आ गए और चीजें, तो कोई बंदा तो चाहिए। चंद्रशेखर से नुकसान हुआ है बहन जी को, लग रहा है भीम आर्मी वालों ने बसपा को नुकसान पहुंचा दिया। नहीं, वोट बैंक काफी हद तक उनके पास जा रहा है और खासतौर से मुस्लिम्स को ये लग रहा है कि वो कर सकते हैं कि वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। वो हमेशा घर में नहीं रहते। अभी कल भी वो कहीं ना कुछ कर रहे थे, हर एक के लिए आवाज उठाते हैं। अगर मैं तो कहती हूँ बहन जी नहीं है, कोई बात नहीं है, वो बुजुर्ग हो गई है, लेकिन आनंद तो है। पिछले बार जब लोकसभा यही तो आप समझे नहीं, सुनिए, चंद्रशेखर को जाना पड़ता है, सड़कों पे उतरना पड़ता है। बहन जी को घर से ट्वीट करके उनके कार्यकर्ता बाहर आ अरे तो बहन जी ट्वीट भी तो कहाँ करती है ना, कि कोई रिप्रेजेंटेटिव उनका जल्दी सामने आता है, सब गायब हो जाते हैं, सब गायब हो जाते भैया। रोड पे कहीं नहीं उतरते। अभी मैडम जी ने चंद्रशेखर रावण के बारे में बताया। हम आपको बता दें कि चंद्रशेखर रावण ने भी 9 अक्टूबर को रैली रखी थी, शायद आपको जानकारी नहीं है। बिल्कुल रखी थी। और उनकी रैली में जब व्यक्ति नहीं आए, क्योंकि सारा पूरा समाज हमारी रैली में था, जब उन्होंने देखा हमारी कुर्सियां नहीं भर रही तो उन्होंने कहा मेरी तबीयत खराब है। वो हॉस्पिटल पहुंच गए उसी सेम डे, कहा कि मेरी तबीयत खराब है, मैंने रैली स्थगित कर दी है। अब सोचिए, जिसकी आप तारीफ कर रही हैं, बहन जी का एक इशारा, जो जाते हैं वहाँ पे
अगर बहन जी एक इशारा कर दें तो सारी कुर्सियां तो नुकसान खाली जाएगा। नुकसान बसपा को चंद्रशेखर रावण ने देखिए, किया है क्या? चंद्रशेखर भीम आर्मी रावण- पार्टी ने किया है क्या? छोटी चीज है, इनके बहन जी से बराबरी क्या यार? ये बताओ किसी 10वीं क्लास की व्यक्ति की किसी ग्रेजुएशन से बराबरी कर सकते हो क्या? फैन फॉलोइंग तो है ही ना चंद्रशेखर की, कोई फॉलोइंग नहीं है। देखिए क्यों इतना फैन, झंडा ले लेके भीम आर्मी को लेकिन निकल उन्हीं जाते लोग से हैं? आप जब पूछोगे तो वोट के बारे में बहन जी को बताएंगे। हाँ, झंडा चंद्रशेखर को उठाएंगे, वोट बहन जी को देंगे। वो आप खुद कहते हैं, मीडिया के माध्यम से हमने देखा है कई लोग जब चंद्रशेखर की रावण की जो है रैली में जाते हैं लोग, जब वहाँ उनसे पूछा जाता है कि वोट किसको दोगे तो कहते हैं बहन जी को देंगे। रहेंगे मतलब इनके साथ भी हैं, अपने समाज से कहते हैं इनके भी साथ भी हैं, लेकिन वोट की जब बारी आती है तो वो बहन जी को देंगे। सही में आइए इधर पूछिए, कहिए बहन जी को सबसे ज्यादा नुकसान चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी पार्टी ने किया है, नहीं तो वो 2019 में 2022 में वो नुकसान नहीं झेलना पड़ता। कहीं ना कहीं उन्होंने इन्हीं के वोटरों को काट कर अपनी तरफ ले आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सच है। बहन जी जो पिछले 10 वर्षों में सोई हुई अवस्था में रही, थोड़ा शिथिल पड़ गई, तो इसका फायदा जो उन्होंने एक भीम आर्मी बनाने का विकल्प दे दिया और उसका पूरा बढ़िया से फायदा उठाया भीम आर्मी वालों ने। इसका आरोप है बीजेपी पे लगता है कि पालने पोसने वाले भीम आर्मी के लोगों को चंद्रशेखर रावण को बीजेपी का हाथ है। आरोप तो बीजेपी पर सब लगता है। देश में कुछ भी हो जाए, एक पटाखा पूछ जाए और एक तोप जल जाए तो दग जाए, तो भी भाजपा पे आता है। भाजपा ऐसी पार्टी, सरकार उसी के ऊपर आरोप। सुनिए, अब वो बसपा नहीं रह गई, जो बसपा थी वो बसपा नहीं रह गई, और जो भाजपा थी अब वो भाजपा नहीं रह गई। वो तो फर्क बताता हूँ, अंतर सुनिए। बसपा जो पहले जितना मजबूत थी उतना कमजोर स्थिति में आ गई है, भाजपा जितना कमजोर थी उतना मजबूत स्थिति में आ गई है। आज वर्तमान कमजोर हो जाएंगे ना, बिल्कुल, आप तो कमजोर हो जाएंगे। सुनिए, बाटी चोखा खाने बैठ गए तो नाराज हो गए आप लोग। ये राजनीति की प्रेरणा के लिए प्रेरित होकर या प्रतिशोध में नहीं कह रहा हूँ, ये सच की तस्वीर दिखा रहा हूँ। बहन जी 5-7 सालों में क्यों नहीं अब तक जगी? अब बताइए, उनके कार्यकर्ता प्रचार प्रसार में लगे थे, पूरी तरह समर्पित होकर लगे हुए। आज कहना पड़ा न मैं डरती हूँ, न ईडी सीबीआई से डरती हूँ। वो उनको क्यों कहना पड़ गया कि मैं डरने वाली में से नहीं हूँ, मैं बाहर निकलूंगी, 2027 में मुख्यमंत्री बनूंगी। जिस भाजपा ने ताज कॉरिडोर का मामला उठाया वही भाजपा क्लीन चिट दे दी। पहली बात, यही बहन जी एक समय था कि नोट की गड्डियों की माला पहन के जन्मदिन मनाया करती थी, यही बहन जी है। कार्यकर्ता देते थे तो पहनती थी। बिल्कुल भाई, तो इसीलिए कह रहा हूँ ना, आज भी कार्यकर्ता वही है ना, क्यों नहीं दे रहे हैं? आज भी वही कार्यकर्ता है, क्यों नोट की गड्डियों की माला पहना दे रहे हैं? इसीलिए कह रहा हूँ, जो बसपा थी वो बसपा नहीं रह गई है, कमजोर हो चुकी है। हो गई है बसपा। देखिए भाई साहब को एक बहुत छोटा सा उदाहरण देकर समझाना चाहेंगे, क्योंकि ये आप हमारे उम्र में बहुत सीनियर है। आपको एक बहुत छोटा सा और कम समय में उदाहरण देकर हम समझाएंगे आपको कि आपने घड़ी देखी है, जो सुई जहाँ से चलती है वो वहीं पहुंच जाती है। हम नोट की माला आज पहनाएंगे, जो सुई जहाँ चलती है 24 घंटे में वो वापस वहीं पहुंच जाती है। तो अभी बताया इन्होंने कि भाजपा जो थी वो आज भाजपा नहीं है, जो बसपा थी वो आज बसपा नहीं है। तो हम आपको बता दें कि भाजपा जहाँ थी वो फिर वहीं पहुंच जाएगी और बसपा जहाँ थी वो फिर वहीं पहुंच जाएगी। आप समझिए, इसका मतलब ये साथ हम दोहराएंगे, 27 में सरकार में आएंगे। हाथी मेरा साथी, वोट देंगे ये हाथी को। हाँ, आप जो बोले डर रहे हैं, वो लोग कौन डर रहे हैं ये पता है आपको? वो अपराधी डर रहे हैं। उनको मालूम है कि 2027 में बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी उत्तर प्रदेश का शासनकाल अपने हाथ में लेने वाली है, तो डर अपराधी रहे हैं। आम आदमी तो बहुत खुश है, गरीब आदमी तो बहुत खुश है, वो तो खुशियां मना रहा है 15 जनवरी की। आज बहन जी को लाखों लोगों ने बधाई दी है। ये देखिए, अभी आपके सामने एक गरीब महिला, एक बुजुर्ग महिला किस तरह आदरणीय बहन जी को बधाई दे रही। देखिए इनकी खुशी का आलम, दिखाइए अपने कैमरे पे, और आप सभी लोगों को दिखाइए, देख लीजिए। ये नहीं डर रहा है, गरीब नहीं डर रहा है, मजलूम नहीं डर रहा है, रिक्शा वाला नहीं चल रहा, ठेले वाला नहीं चल रहा, गरीब आदमी मजदूर आदमी नहीं डर रहा है। डर अपराधी रहे हैं और भ्रष्टाचार अधिकारी रहे हैं कि अगर अब आदरणीय बहन जी ने आपकी शासनकाल संभाल ली तो हमारा ठिकाना कहाँ होगा, जेल में होगा। क्या लग रहा है 27 किधर देख रहे हैं? 27 में बहन जी की सरकार बनने, नीले क्रांति आने वाली है। नीली क्रांति लाने नीले क्रांति आने वाले, बहन जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही हैं। उसके लिए अभी एक बहन जी कह रहे थे कि बहन जी निकलते नहीं है। बहन जी ने बिना निकले हुए जो अभी रैली 9 अक्टूबर को हुई थी, उसमें लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा कर दी बिना निकले हुए। और जब निकल जाएंगी और जब निकल जाएंगी ना तो फिर रोड जाम हो जाएगा, आदमी निकलने नहीं पाएगा। ब्लॉक। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार 2027 में बनने जा रही है। भाई साहब 2027 में बसपा की सरकार बनने जा रही है। कुछ कहना चाह रहे थे कि भैया रहेंगे बीजेपी में?
कि जाएंगे बसपा? भैया देखो, जो आप लोग जिससे यहाँ पे जो कैंपेन कर रहे हैं कि जो मायावती की सरकार बनेगी, आप भूल जाइए, मायावती वो कहीं आगे पीछे नहीं है। और 2027 में केवल भाजपा की सरकार बनेगी। 2027 में भाजपा की सरकार बनेगी, इसमें से कोई डाउट कोई वो है ही नहीं है। आप देखिएगा, अभी तक जो है मायावती हो या अदर पार्टी हो, क्यों उन्हें ब्राह्मणों की याद आई? ब्राह्मणों की याद केवल इलेक्शन के समय याद आती है। आप जो है लोगों को बगलाइए मत। और 2027 में आप देखिए स्वर्ण समाज कितना भी गिरा हुआ, मतलब कि इधर भिड़क जाए, मतलब बहल जाए, लेकिन 2027 में लास्ट में भाजपा, अरे ब्राह्मण समाज वो भाजपा के पक्ष में ही वोट डालेगा, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। आप किसको दे रहे हैं? आखिरी छोटा। देखिए, कोई इसमें भविष्य नहीं बता सकता, लेकिन मेरा जो विजन कह रहा है कि क्या कहते हैं, जोड़ तोड़ की सरकार बनेगी। सरकार, आप किसको देख रहे हैं? 27 में बहन जी मुख्यमंत्री बन रही, 5वीं बार। इसको आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए, उसको दिखाइएगा 27 के बाद। ये बीच में नहीं बोलना है। नहीं, उत्तर प्रदेश में 2027 में बहन जी वापसी कर रही है बहुत दमदार तरीके से। प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी 5वीं बार। प्रदेश की जनता इस अपराध जो मुक्त सरकार, अपराधमय सरकार चल रही है, उससे परेशान हो चुकी है और कानून व्यवस्था के नाम पे बहन जी को वोट करेगी। ठीक, आप किसको देख रहे हैं 2027? 2027 में बड़ी बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और जैसे कि 2007, 2027 और 70 साल की बहन जी हो गई है। 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा बहन जी को। कुल मिला के बहन जी दिख रहा है। लोगों का अपना अपना परसेप्शन है। चच्चा से पूछ लेते हैं, आप किसको बना रहे हैं सरकार, बता दीजिए जल्दी। बहुमत में किसी की सरकार नहीं आएगी, सत्ती गड़प से बनेगी। तो अरे कोई तो गठबंधन होगा। ना किसी का नहीं होगा। किसी का नहीं होगा। चुनाव के बाद ही गठजोड़ होगा। चुनाव के बाद गठजोड़ होगा जी। ये तो बड़ी समस्या होगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।